Hello friends, Namaskar साथियों. Today we will discuss about the role of Mahatma Gandhi in Africa. आज हम अफ्रीका में युवा गांधी की संघर्ष की भूमिका की विवेचना करेंगे. तो आइए विस्तार से जानते हैं कि महात्मा गांधी ने किस तरह से अफ्रीका में एक मूवमेंट, एक आंदोलन खड़ा किया, जिस आंदोलन की बदौलत जो सामान्य गांधी था वह एक महान आत्मा बना. क्या उनका संघर्ष था? देखिए दोस्तों, ब्रिटिश भारत में प्रिंसली स्टेट काठियावाड़, जो कि वर्तमान गुजरात में है, पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ. मोहनदास करमचंद गांधी कैसे महात्मा गांधी बने, ये कहानी उनके संघर्ष की कहानी है. ये कहानी एक सामान्य आदमी से एक महान आदमी के रूप में रूपांतरण की, परिवर्तन की कहानी है. किस तरह से एक बनिया परिवार में जन्म लेने वाले गुजराती मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बने. महात्मा बनने के लिए जो उनका त्याग था, जो उनका समर्पण था, जो उनका डेडिकेशन था और संघर्ष करने की जो पराकाष्ठा थी, जो साहस था, जो निर्भयता थी, उसी ने महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया. महात्मा गांधी ने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा काठियावाड़ रियासत, अपने नेटिव प्लेस से ही प्राप्त की. मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद गांधी आगे उच्च शिक्षा के लिए भावनगर, गुजरात पहुंचे. भावनगर में वे कॉलेज शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, परंतु एक दोस्त के सलाह के अनुसार महात्मा गांधी बार की डिग्री लेने, एडवोकेट की डिग्री लेने, लॉ की डिग्री लेने ब्रिटेन चले गए. महात्मा गांधी भारत से जब ब्रिटेन गए तो उनकी माता, जो एक धार्मिक महिला थी, उनके पिता जो राजकोट के दीवान थे, मंत्री थे, रियासती राजा के सलाहकार थे, तमाम तरह के वचन लिए गए, वादे किए गए और उसके बाद गांधी को ब्रिटेन भेजा गया. 1 सितंबर 1988 ईस्वी को लंदन की विक्टोरिया होटल में गांधी पहुंचे. वहां की आभा को देखकर, चमक दमक को देखकर, कपड़ों को देखकर, भव्यता को देखकर गांधी आश्चर्यचकित हुए. सितंबर 1988 से जुलाई 1891 ईस्वी तक गांधी ने लंदन के इनर टेम्पल लॉ कॉलेज लंदन में बार की डिग्री प्राप्त की. वे वकालत की डिग्री उन्होंने प्राप्त की और इस वकालत की डिग्री की बदौलत वे एक वकील के रूप में ब्रिटेन से वापस भारत आए. 1891 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक वे भारत में रहे. बॉम्बे कोर्ट में वकालत की उन्होंने असफल कोशिश की. वे शिक्षा के पेशे से भी आंशिक रूप से जुड़े और अंततः महात्मा गांधी को जहां जाना था, एक मंजिल जो सुदूर अफ्रीका में उनका इंतजार कर रही थी, गांधी वहां पहुंचे. गांधी अफ्रीका में पहुंचे. युवा गांधी अफ्रीका में कैसे पहुंचे? दोस्तों, 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी के क्लाइंट, जो गांधी का क्लाइंट है, गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला की अब्दुल्ला एंड कंपनी, जो अफ्रीका के नटाल प्रोविंस में स्थित थी, महात्मा गांधी एक वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर, एक वर्षीय समझौते पर, 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पर अफ्रीका पहुंचे. 1893 से 1894, 1893 से 1894 ईस्वी तक ये उनका कॉन्ट्रैक्ट था.
दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने का। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के केस का टर्म कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, फिर भी गांधी भारत नहीं लौटे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके कारण गांधी अफ्रीका से नहीं लौटे और अफ्रीका में भारतीय मजदूरों, व्यापारियों, श्रमिकों और ऐसे लोगों के लिए, प्रवासी भारतीयों के लिए, उनके हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष किया। रेलवे स्टेशन की एक घटना ने गांधी के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। वह गांधी जो टाई और सूट बूट पहनकर ब्रिटेन में था, जो बैरिस्टर के रूप में डिग्री लेकर आया था, उस गांधी को यह अंदाजा भी नहीं था, सपने में भी उन्होंने कभी महसूस नहीं किया होगा कि उस गांधी को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद की नीति का सामना करना पड़ेगा। उस गांधी को कोई रंग भेद के आधार पर अपमानित करेगा, उस गांधी की बेइज्जती करेगा, उस गांधी की मान और सम्मान को आघात पहुंचाएगा। ऐसा ही हुआ। महात्मा गांधी जो नटाल प्रांत में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए गए थे और जो डरबन कोर्ट में अपील कर रहे थे, एक वाकया जो डरबन कोर्ट का था, जज कहता है, प्लीज पुट ऑफ योर टर्बन, अपनी पगड़ी को उतारो, और इतना कहने के बाद जज कोर्ट से चला जाता है। गांधी को बड़ा बुरा लगा, बड़ा असहज महसूस हुआ, अपमान महसूस हुआ। दूसरी तरफ गांधी डरबन से प्रिटोरिया जाते हैं, और जब गांधी डरबन से प्रिटोरिया जाते हैं तो दोस्तों, पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर एक ऐसी घटना जिसने गांधी को अंदर से हिलाकर रख दिया। गांधी ने फर्स्ट क्लास का टिकट परचेज किया, फर्स्ट क्लास टिकट के डिब्बे में यात्रा की और प्रथम श्रेणी के इस रेलवे बोगी में ब्रिटिश हुक्मरानों के द्वारा, ब्रिटिश नुमाइंदों के द्वारा मिस्टर गांधी से प्रश्न किया गया, टिकट चेक की गई और रंग भेद की नीति के चलते गांधी को ब्लैक स्किन मैन के रूप में, जो व्हाइट स्किन मैन के साथ जर्नी नहीं कर सकता, रेलवे की बोगी से उतार दिया गया। गांधी की उस पोटली को, लगेज को बाहर फेंक दिया गया और कहा कि मिस्टर, यू कैन नॉट जर्नी विथ यूरोपियंस एंड व्हाइट स्किन मैन, तुम सफेद चमड़ी के लोगों के साथ यात्रा नहीं कर सकते, यू आर इंडियन। मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर पूरी रात कड़कड़ाती सर्दी में गांधी केवल यही चिंतन करते रहे कि आखिरकार उस बैरिस्टर के साथ इतना दुर्व्यवहार हो सकता है, तो सामान्य भारतीय लोगों की तो हैसियत ही क्या है। उन आम लोगों को कोई समझेगा ही क्या, उन आम लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा ही कैसे, उन आम लोगों को शोषित होना ही पड़ेगा। गांधी ने निश्चय किया कि वे इस रंग भेद के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, व्हाइट स्किन मैन सुपरमेसी के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा करेंगे। ऐसा उन्होंने किया और 1914 तक उनका ऐसा सिविल डिसओबीडियंस सत्याग्रह मूवमेंट सफल हुआ। 1894 ईस्वी से लेकर 1906 ईस्वी का काल गांधी में मॉडरेट का काल था। 1906 ईस्वी से लेकर 1913 ईस्वी तक गांधी ने सत्याग्रही एरा के रूप में अफ्रीका में संघर्ष किया, लाठीचार्ज का सामना किया, जेल जाने का सामना किया, भूख हड़ताल की, सत्याग्रह किया। ब्रिटिश व्हाइट स्किन मैन को ये विवश कर दिया सोचने और समझने के लिए कि गांधी एक आम आदमी है, लेकिन जब एक आम आदमी कुछ करने की ठान लेता है, सोच लेता है, तो वह ऐसे ध्येय को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अफ्रीका में भारतीय लोगों को, प्रवासी मजदूरों को, व्यापारियों को और शोषित लोगों को एकत्रित करने के लिए
संगठित करने के लिए गांधी ने नटाल प्रांत में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। लोगों में जन जागृति फैलाने के लिए, उनमें भारतीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए, शोषण के विरुद्ध साहस उत्पन्न करने के लिए, भय से मुक्त करने के लिए, निडर बनाने के लिए गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्र का संपादन किया, जन जागृति फैलाने का कार्य किया और गांधी ने एक बड़ा मास मूवमेंट खड़ा किया जिसने अफ्रीका में गांधी की छाप छोड़ी और युवा गांधी, वृद्ध गांधी बनकर लगभग 45 साल की उम्र में ब्रिटेन से होते हुए भारत लौटे। युवा गांधी जो 1 वर्ष के लिए केस लड़ने के लिए गया था, वह युवा गांधी और उस युवा गांधी के चिंतन पर पड़े प्रभाव ने गांधी को 2 दशकों तक अफ्रीका में रोके रखा। 2 दशकों तक, लगभग 21 वर्षों तक वह अफ्रीका में रुके और उन्होंने जो सोचा, जो चिंतन किया, सत्याग्रह के माध्यम से, सविनय अवज्ञा के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से उन्होंने उस ध्येय की प्राप्ति की। महात्मा गांधी ने अपने संघर्ष की इस कड़ी में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का अध्ययन किया और जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से प्रभावित होकर अफ्रीका के नटाल प्रांत में फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स फार्म्स की स्थापना की 1904 ईस्वी में। ऐसा ही दूसरा आश्रम और फार्म गांधी ने ट्रांसवाल में स्थापित किया। नटाल में फिनिक्स आश्रम 1904 में और ट्रांसवाल में टॉलस्टॉय फार्म 1910 में। इन फार्म और आश्रम के माध्यम से गांधी ने लोगों को संगठित किया, अधिकारों के प्रति जागरूक किया, स्वावलंबन की शिक्षा दी और इन आश्रमों का संचालन शारीरिक श्रम के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से भारतीय मजदूरों, लोगों और स्वयं गांधी के द्वारा किया गया। ये आश्रम 1913 तक लगातार कार्यरत रहे। जुलाई 1914 में अफ्रीका से गांधी ब्रिटेन और ब्रिटेन से भारत लौटकर आए। ट्रांसवाल में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करने में रशियन लेखक और नीति शास्त्री हरमन कैरेन बेच ने विशेष सहयोग किया। इसके अलावा टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना और संचालन में आर्थिक सहयोग के लिए भारतीय उद्योगपति रतन टाटा ने, निजाम ऑफ हैदराबाद ने और मुस्लिम लीग संगठन के द्वारा सहायता की गई। ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों, गांधी ने ब्रिटेन में ऐसे ब्रिटिश हुक्मनामों की या हुक्मरानों की जो अधिसत्ता थी, जो आदेश थे, उन आदेशों के खिलाफ, नियमों के खिलाफ संघर्ष किया। विशेष रूप से पोल टैक्स जो उन पर लगाया गया, मजदूरों पर मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे क्रिश्चियन कम्युनिटी के तहत, अदर कम्युनिटी के लोगों का, विशेष रूप से मोमडन्स का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ रखना होता था, अंगूठा लगाकर वेरीफाई कराना होता था और इमिग्रेशन प्रपत्र तथा भारत से सीधे अफ्रीका यात्रा करना या अन्य चैनल से यात्रा करना, तमाम तरह के ऐसे टैक्स, फाइन वसूली, अवैध वसूली, मजदूरों का शोषण, भारतीय लोगों का शोषण, उनके अधिकारों का हनन करना, इन सब के खिलाफ गांधी ने संघर्ष किया। इसी दौरान गोपाल कृष्ण गोखले ने भी अफ्रीका की यात्रा की और इन समस्याओं से परिचित हुए। गांधी ने इसी समय राजनीति के आध्यात्मिकरण के पितामह के रूप में जो लिबरल एरा के मुख्य नेतृत्व करता थे, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना
पॉलिटिकल टीचर, राजनीतिक गुरु माना। 1913 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग, जनरल स्टम्प्स, महात्मा गांधी और CF एंड्रयूज के बीच इन तमाम समस्याओं पर पोल टैक्स, मैरिज रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में विस्तार से परिचर्चा हुई और चारों लोगों ने मिलकर एक समझौता किया, जिस समझौते की बदौलत इन समस्याओं को सॉर्ट आउट किया, समस्याओं का समाधान किया गया और महात्मा गांधी एक सफल और विख्यात लब्ध प्रतिष्ठित सत्याग्रही बनकर अफ्रीका से लौटे। उन्होंने अपनी युवावस्था अफ्रीका में भारतीय मजदूरों, प्रवासी मजदूरों, व्यापारियों, श्रमिकों के हितों के लिए खपा दी, न्योछावर कर दिया, त्याग कर दिया, समर्पित कर दिया। इसीलिए जब महात्मा गांधी जुलाई 1914 में अफ्रीका से लौट रहे थे तो स्टम्प्स ने जिस जहाज में गांधी वापस आ रहे थे उस जहाज की रवानगी पर एक बड़ा ही आदर्श वाक्य कहा। स्टम्प्स के शब्दों में, एक महान संत ने अफ्रीका के तटों को छोड़ दिया है, एक महान संत ने अफ्रीका के तटों को छोड़ दिया है, वो यहां से चले गए हैं। एक ग्रेट सेंट की टाइटल से नवाजा गया, उनको एक तरह संबोधित किया गया। ये गांधी का अफ्रीका में संघर्ष था, जिसकी बदौलत ही उन्हें ब्रिटिशर भी बड़े सम्मान के साथ और आदर के साथ पुकारने लगे और महात्मा गांधी निसंदेह 45 वर्ष की उम्र में अफ्रीका से ब्रिटेन होते हुए भारत पहुंचे और दिसंबर 1914, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी ब्रिटेन से भारत लौटे। इस प्रकार उनके 21 वर्ष के संघर्ष की यात्रा ने युवा गांधी को वृद्ध गांधी बनाया, युवा गांधी को एक महात्मा बनाया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, महान आत्मा भारत लौटकर आ गई है। इसी महान आत्मा के प्रयासों के चलते, निर्देशन के चलते, संचालन के चलते, संघर्ष के चलते भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। 3 बड़े आंदोलनों के माध्यम से, क्षेत्रीय आंदोलन के माध्यम से भारतीय आज़ादी में इन्होंने अपना परचम लहराया, विजय पताका पहरा दी। भारत लौटने के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी ने किस तरह से 3 छोटे छोटे क्षेत्रीय आंदोलन, चंपारण किसान सत्याग्रह मार्च 1917, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन फरवरी 1918, खेड़ा किसान सत्याग्रह मार्च 1918, रोलेट एक्ट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920-22, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह 1930 से 1934 और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 के माध्यम से जन आंदोलन का एक नेतृत्व, एक बीड़ा खड़ा किया, जिसकी बदौलत भारत को स्वाधीनता का चक्र मिला, स्वाधीनता की विजय मिली, स्वतंत्रता का स्वाद चखा गया और भारत एक स्वतंत्र भारत बना। इसी के साथ अफ्रीका में युवा गांधी का संघर्ष, ये व्याख्यान समाप्त हुआ। नेक्स्ट व्याख्यान में we will discuss about the role of Mahatma Gandhi in Indian national movement. Thank you so much. धन्यवाद।